और अब नजर डाल लेते हैं किस तरह से अब एक बार फिर से रूस पर यूक्रेन की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, हालांकि यूक्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रूस में ड्रोन अटैक, पुतिन को सेटबैक। ताबड़तोड़ हमलों से मॉस्को में हड़कंप। धमाकों के बाद एयर ट्रैफिक पर ब्रेक। रूस पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन का ड्रोन हमला, अब पुतिन का बदला। तो रूस और यूक्रेन एक अंतहीन जंग लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की जंग अब एक तरफा नहीं रही है। यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन हमले किए गए हैं और हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। हमले में 2 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस ड्रोन अटैक की पुष्टि की है, कंफर्मेशन बकायदा दी है। रूसी सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया है और ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आपको ये भी बताते चले कि अभी तक यूक्रेन की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसका इंतजार है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो आधिकारिक बयान दोनों ही देशों की ओर से जारी किया जाता है। तीन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आज के दिन मॉस्को में हड़कंप मचा। ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं, और जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, जहां नुकसान पहुंचा है, वो 2 सरकारी इमारतें थी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई है। और अभी हाल ही में पुतिन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेन की ओर जो हमले हैं उसको तेज नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब इस हमले के बाद क्या पुतिन चुप रहेंगे? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन वो इंसान जो इस जंग को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको अब तक खत्म नहीं किया। वहीं दूसरी ओर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो शायद चाहते नहीं कि अब ये जंग खत्म हो। 1.5 साल का समय हो गया है और रूस यूक्रेन का ये जो युद्ध है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन के पास। कृष्ण, हमें ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं, आपने भी इसे कवर किया है, मैंने भी इसे कवर किया है, ये एक अंतहीन लड़ाई है और जब जब लगता है कि ये लड़ाई खत्म होने वाली है, फिर कुछ न कुछ इस तरह से हमले शुरू हो जाते हैं। ये लड़ाई खत्म होने वाली है नहीं, और वैसे भी ये एक्सपेक्टेड था, इस चीज का अंदेशा था कि ये लड़ाई इन महीनों के दौरान बहुत तेज होगी। रूस ने सर्दियों भर इंतजार किया था, क्योंकि सर्दियों में उस मोर्चे पर लड़ना मुश्किल था, और स्प्रिंग ऑफेंसिव उसने अप्रैल से ही शुरू कर दिए थे। लगभग मई में ही यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव थे वो लॉन्च किए थे, और उसके बाद ही लड़ाई में बहुत तेजी आई। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की पहली घटना नहीं है। 3 मई को सबसे पहले क्रेमलिन के ऊपर अटैक हुआ था, और उसके बाद 4 जुलाई को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, कुबिनका एयरबेस, जहां पर रूसी एयरफोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं, उसके अलावा नकोवो एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद ही उसके बाद एक क्राइमिया में जो अटैक हुआ बर्श ब्रिज पर, उसके बाद ही ग्रेन इनिशिएटिव डील, यानी यूक्रेन से जो अनाज निकलने की पिछले साल डील हुई थी, उसको पुतिन ने रोक दिया था। यानी साफ जाहिर है कि लड़ाई अब बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ जा रही है। ये जो अटैक है, ये हमें ये भी समझाइए, दर्शकों को ये भी समझाइए कि पहले हमने देखा था कि यूक्रेन के पास चाहे हथियारों की बात करें या आर्थिक मदद, वो कमी थी, लेकिन अब नेटो कंट्रीज भी मदद कर रही है, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अब अपने साइड से स्ट्रांग होते चला गया है। और ऐसे में रशिया और यूक्रेन ये युद्ध अब क्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? आशंका यही है, क्योंकि लड़ाई का ये मौसम है। सर्दियों तक ही जो कुछ हो सकता है लड़ाई वो हो सकती है। यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, दरअसल रूस से अमेरिका लड़ रहा है और नेटो कंट्रीज लड़ रहे हैं। यूक्रेन कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता था रूसी ऑफेंसिव को, रूसी हमलों को हफ्ते 10 दिन से ज्यादा, लेकिन पहले दिन से ही नेटो देश लड़ रहे हैं। दरअसल लड़ाई की बुनियाद भी वही है
कि नेटो देशों का बिल्कुल। यूक्रेन में दखल और यूक्रेन का नेटो में शामिल होने की तैयारी। बिल्कुल लेकिन जो कृष्ण आज मोहन का अटैक मिश्रा, है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज।